से उठा लो और आकर के हम सनातन को बचाएंगे। वो केवल एक बात कह रहा है कि ये जो बातें हम कह रहे हैं, इन बातों को आत्मसात करो। आप सोच करके देखिए, आज हमको ये देखना चाहिए पूरे संसार में सनातनियों का एक भी देश नहीं है और इस्लामिक लोगों के 56 देश हैं। दुनिया के किसी इस्लामिक व्यक्ति पे, छोटे से छोटे व्यक्ति पर यदि कोई आंच आती है तो दुनिया के 56 देश एक हो जाते हैं। लेकिन हमारे किसी सनातनी भाई पर, हमारे किसी बाबा जी पर, हमारे किसी संत पर यदि कोई आंच आती है तो कोई सनातन धर्मी उसके साथ खड़ा नहीं होता। शंकराचार्य आज के आपस में लड़ रहे हैं कि मैं असली शंकराचार्य हूं कि तू असली शंकराचार्य है। हम सोच करके देखें हम कौन से पायदान पर आकर के खड़े हो गए। दुनिया का कोई मौलाना ये नहीं कह रहा कि ये जो सामने मौलाना बैठा है ये नकली मौलाना है। दुनिया का कोई सैयद ये नहीं कह रहा ये सैयद झूठा है। दुनिया का कोई भी मौलवी, कोई भी मुकर्रम, कोई भी बारी ये नहीं कह रहा कि ये वाला मौलवी फर्जी है। दुनिया का कोई आर्क, बिशप, कार्डिनल, फादर नहीं कहता कि ये जो सामने चर्च बनी हुई है इसमें बैठा हुआ फादर झूठा है या ये फर्जी है। लेकिन हमारे सनातन धर्म में जिनके ऊपर, जिनके कंधों पर सनातन की नींव है, वो लोग आपस में यदि लड़ेंगे तो भला ये सनातन धर्म बचेगा कैसे? आप सोच करके देखिए, यति नरसिंहानंद जी ने एक बयान दिया पिछले दिनों, वो गलत है, सही है, ये बाद की बात है। लेकिन दुनिया का एक भी सनातन धर्मी, दुनिया का एक भी बाबा, दुनिया का एक भी साधु, दुनिया का एक भी महात्मा, दुनिया का एक भी हिंदू संगठन, दुनिया का एक भी धर्म पर बात करने वाला व्यक्ति उस सन्यासी के साथ खड़ा नहीं हुआ। और यदि हिजबुल्लाह मरता है तो यहां भारत में उसका मातम मनाया जाता है। यदि जिन्ना पर कोई उसकी पुण्यतिथि आती है, उसका जन्म दिवस आता है, तो भारत के मुसलमान एकत्रित होकर के जिन्ना को श्रद्धांजलि दे सकते हैं। लेकिन यति नरसिंहानंद के एक बयान से यदि भारत के 100 शहरों में दंगे होते हैं, पत्थरबाजी होती है, तो एक भी शंकराचार्य अपने चांदी के सिंहासनों से उठ करके ये नहीं कहता कि हमारे सन्यासी को जेल में कैसे डाला। आज पूरे भारत में सनातन धर्मियों का राज है, नीचे से लेकर के ऊपर तक। लेकिन आज हमारे सन्यासियों को उठा करके बड़ी सरलता से जेल में डाला जाता और कोई सनातन धर्मी बोलने को तैयार नहीं है। यह चिंता का विषय है और यह चिंतन का भी विषय है। आखिर ये लोग क्या चाहते हैं, क्या मांगते हैं समाज से? केवल इनका एक ही उद्देश्य है कि समाज में बैठा हुआ व्यक्ति, इसका भविष्य सुरक्षित हो सके। लेकिन हम बटे हुए, नाना प्रकार के नैरेटिव समाज में घुसा करके सनातन धर्मी को बांटा गया। आज हमें सोचने की आवश्यकता है कि यह जातिवाद यदि हमारी नसों में यूं ही दौड़ता रहा, यूं ही प्रवाहित होता रहा तो क्या होगा? दुनिया का कोई मुसलमान नहीं कह रहा कि मैं बरेलवी हूं, मैं ऊंचा हूं और ये अहमदी है, ये नीचा है। वो सब जब इस्लाम की बात आ रही है, जब मोहम्मद साहब की बात आ रही है, जब अल्लाह ताला की बात आ रही है, तो चाहे बरेलवी हो, चाहे अहमदी हो, चाहे कुरैशी हो, चाहे मुरादाबादी हो, सब मिलकर के एक इस्लाम के झंडे के नीचे खड़े हो जाते हैं। लेकिन हम जाट हैं, हम गुजर हैं, हम बनिया हैं, हम बामन हैं, हम तेली हैं, हम मोची हैं, हम ऊंचे हैं, हम अगड़े हैं, हम पिछड़े हैं, इसमें बटे हुए हैं। टूट टूट जातियों में बंटते रहे हम, कारण यही था कई सदी कटते रहे हम। बोलूंगा आज सत्य महारथी की तरह, दिनकर ने लिखी उसी रश्मि रथी की तरह। बातें कहूंगा सच्ची, कोई शोक मान ले, चाहे बुराई आज तीनों लोक मान ले। जन्मा हूं इस धरा पे इसी मर्म के लिए, मरना पड़े तो मरूं वेद धर्म के लिए। अरे भूमि थी आर्यावर्त की, विधान नहीं था, अफगान पाक बंगला ईरान नहीं था। गद्दार कोई है तो वो गद्दार हम ही हैं, ये हश्र जो हुआ है जिम्मेदार हम ही हैं। अरे पहले तो टूट टूट रियासत में कट गए, अब दौर ये आया तो सियासत में बंट गए।
बने मियां मिट्ठू और महान हो गए। छोटा सा पद मिला तो हम सुल्तान हो गए। हम ही राम कृष्ण की जागीर हो गए। कभी जाट बनिया अहीर हो गए। ठाकुर बने कभी हम ही कुम्हार बने हैं। सोचिए, इतनी जातियां, ठाकुर बने कभी हम ही कुम्हार बने हैं, वाल्मीकि दलित और चमार बने हैं, जैन अग्रवाल और वर्मा हो गए, ब्राह्मण बने कभी तो विश्वकर्मा हो गए, स्वयं अपने धर्म से बेमेल हो गए, कायस्थ नाई पाल और बघेल हो गए। सोच नहीं रहे? गर्व से गुजर हुए, अनुरागी हुए हैं, वाल्मीकि दलित और त्यागी हुए हैं। शान बढ़ाने को हम ही लोभी हुए हैं, खतनी खटीक और हम ही धोबी हुए हैं। सबके सिरों पे ताजगर जाति का सजेगा। आज सोचने की आवश्यकता है, ये जातिवाद हमको कितना खा रहा है। झींवर बने, हरिजन बने, अनिरुद्ध बने हैं, पंजाबी हुए और हम ही बुद्ध बने हैं। सबके सिरों पे ताजगर जाति का सजेगा। मुझको बताओ देश फिर ये कैसे बचेगा। सबके सिरों पे ताजगर जाति का सजेगा। मुझको बताओ धर्म फिर ये कैसे बचेगा। अरे खून के प्यासों को हम पुचकारते रहे, मेहनत जिन्होंने की उन्हें दुत्कारते रहे। कह दो कि कोई फूट प्रतिवाद नहीं है, मेरे धर्म में कोई जातिवाद नहीं है। कह दो कि यहां कोई ऊंच नीच नहीं है, सनातन में कोई भी यहां अछूत नहीं है। अरे वेदों की परंपरा को निभाओ तो सही, मिलकर सभी भगवा के नीचे आओ तो सही। अभी भी यदि हम एक नहीं हुए और इसी प्रकार से अपनी जातियों में बटे रहे, योगी जी ने पिछले दिनों एक बयान दिया, बटोगे तो कटोगे, तो पूरे देश में हंगामा हो गया। मतलब सनातनी एक भी नहीं हो सकता। और एक तो हो ही नहीं रहा, एक होने की बस एक मंच से बात करी एक मुख्यमंत्री ने, तो उस पर सबने पल्ला झाड़ दिया कि नहीं, ये हमारा आधिकारिक बयान नहीं है। इसलिए ये सनातन धर्म के लोग इस बात को समझें कि ये जो पाखंड है धर्म के अंदर, हम लोग कभी उसका मंदिर बना दिया, कभी उसका मंदिर बना दिया, कभी वहां चढ़ावा चढ़ा दिया, कभी वहां चढ़ावा चढ़ा दिया, कभी इधर चढ़ावा चढ़ा दिया, कभी उधर चढ़ावा चढ़ा दिया। लेकिन वास्तव में जहां पर धर्म के लिए धन देने की आवश्यकता है, वहां सनातनी देता नहीं। एक समय था जब सनातन धर्म के मंदिरों में श्रीमद् भगवद गीता का पठन पाठन होता था। सनातन धर्म के मंदिर में लोग आकर के न केवल पूजा करके, आरती करके, गीत गा करके वापस चले जाते थे, बल्कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के इतिहास को पढ़ते थे, रामायण को पढ़ते थे, महाभारत को पढ़ते थे, वाल्मीकि जी को पढ़ते थे, रामचरितमानस को पढ़ते थे, वेदों को रखते थे। लेकिन आज इन सनातन धर्मियों के घर में वेद तो बहुत दूर की बात है, महाभारत और रामायण भी नहीं है। और यदि कोई गलती से रख ले तो हम ही बोल देते हैं, अरे महाभारत घर में मत रखो वरना महाभारत हो जाएगी। अब बताइए, ऐसे में सनातन धर्मी पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, क्या करेगा, या पीछे ही रह जाएगा। तो सबसे बड़ा जो हमारी अवनति का कारण रहा कि हमने धर्म के लिए जो धन दिया वो वास्तव में धर्म के लिए ना प्रयोग होकर के किसी व्यक्ति विशेष के चांदी के, सोने के सिंहासनों में लग गया। धर्म के लिए दान जो दें वो सदुपयोग होना बहुत जरूरी है। गुरुकुलों में, गौशालाओं में, यज्ञशालाओं में, वेदशालाओं में, पाठशालाओं में सनातन धर्मी का दान जा ही नहीं रहा। केवल मठों में, मंदिर बनाने में, आज दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बना लिया, दुनिया का सबसे बड़ा जो है सोने का मंदिर बना लिया, चांदी का मंदिर बना लिया। इससे धर्म नहीं बचेगा, मंदिरों के बचाने से धर्म नहीं बचेगा। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कह रहे हैं लेकिन हमको सुनाई नहीं दे रहा। मैं यदि मंदिरों में फिर से कैद रहा तो मैं फिर से उजाड़ा जाऊंगा। मुझे विद्यालयों में पढ़ाया जाए और आचरण में लाया जाए, मैं तभी काम आऊंगा, मैं तभी काम आऊंगा।
आचरण में जब तक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की शिक्षा नहीं लाई जाएगी। आप सोच करके देखिए, एक समय था जब 5 गांव में एक मंदिर हुआ करता था, और आज एक समय है एक ही कॉलोनी में 5 मंदिर हैं। अब बताइए, लेकिन यदि मंदिरों की संख्या के बढ़ने से ही धर्म के बढ़ने और घटने का तात्पर्य होता, तो इन वर्षों में जब मंदिरों की संख्या बढ़ती जा रही है, तीर्थों की संख्या बढ़ती जा रही है, यात्राओं की संख्या बढ़ती जा रही है, पूजा की संख्या बढ़ती जा रही है, गंगा स्नानों की संख्या बढ़ती जा रही है, केदारनाथ पे जाने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है, वृंदावन में भोग लगाने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो इसके साथ साथ कोर्ट और कचहरी में बढ़ने वाले केस भी तो कम होने चाहिए थे, मुकदमेबाजी भी कम होने चाहिए थी, लूटपाट कम होनी चाहिए थी, चोरी चकारी कम होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई। इसका मतलब धर्म का सीधा तात्पर्य केवल मंदिर से नहीं है, मंदिर से है, लेकिन तब है जब मंदिर में बैठ करके हम केवल घंटी ना बजाएं और आरती करके घर पे ना आ जाएं कि बस गीता महारानी नमो नमः इतना ही हो गया, बस हम ज्यादा पढ़ने वाले नहीं है। इतने से काम नहीं चलेगा। मंदिर का वास्तविक जो उद्देश्य था कि योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का मंदिर है तो हम वहां जाकर के भगवत गीता को पढ़ें, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का मंदिर है तो हम वहां जाकर के संगठित हो करके हम वाल्मीकि जी की रामायण को पढ़ें, यह उद्देश्य था। यह उद्देश्य नहीं था कि नवरात्रि आएगी तो हम नाचेंगे, गाएंगे फिल्मी गीतों पर और मौज मस्ती करेंगे। आज हम सनातनी ने अपने हर पर्व को नाच गाने का पर्व बना लिया। आप सोच करके देखिए, गणेश चतुर्थी आएगी तो हिंदू केवल नाचेगा, नवरात्रि आएगी तो हिंदू केवल नाचेगा, होली आएगी तो हिंदू केवल नाचेगा। बस एक ही काम। कभी ऐसा हुआ कि नवरात्रि आई तो हमने नव दुर्गा के श्रेष्ठ चरित्र को पढ़ाओ, इतिहास को पढ़ाओ, अपनी बेटियों को पढ़ाया हो? कभी नवरात्रि आई हो तो हमने अपनी बेटियों के आत्मरक्षा का कोई शिविर लगाया हो? नहीं। केवल हिंदू एक ही बात तक सीमित रह गया, नाचो नाचो नाचो, हर पर्व में नाचो। ये बाल गंगाधर तिलक ने एक बड़े श्रेष्ठ उद्देश्य के साथ गणेश चतुर्थी को प्रारंभ किया कि हम गणेश चतुर्थी के बहाने से इन अंग्रेजों से लड़ने के लिए एकत्रित होंगे, संगठित होंगे। लेकिन हमने आज उस गणेश चतुर्थी के मूल उद्देश्य को छोड़ करके, क्योंकि आज भी हमको ये आजाद नहीं है, ये विदेशी ताकतों की आज भी हम लोगों पर शिकंजे हैं, लेकिन हम उस गणेश चतुर्थी को माध्यम बना करके एकत्रीकरण का काम छोड़ करके एकत्रित होकर के केवल नाच रहे हैं, और वो भी फूहड़ गानों पर, गंदे गानों पर, अश्लील गानों पर। हिंदू को कोई मतलब नहीं है कि मंच पर गणपति की मूर्ति रखी है और नीचे बैठ करके अश्लील गाने बज रहे हैं और हम नाच रहे हैं। बस एंटरटेनमेंट होना चाहिए हर समय। ये उद्देश्य जब तक हमारे धार्मिक पर्वों का हम बना करके रख देंगे तो भला बाहर वाला आकर के हमारा कैसे सम्मान करेगा। आज हमको अपने अन्य लोगों से, समाज के अन्य वर्ग से सीखने की आवश्यकता है कि सिख समाज अपने गुरु गोविंद सिंह पर, अपने गुरु तेग बहादुर पर, अपने अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह पर इतनी श्रद्धा रखता है कि एक मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा अपनी वीडियो में केवल एक एनिमेशन गुरु गोविंद सिंह का मूवमेंट करता हुआ और कुछ बोलता हुआ दिखा देता है। उसमें गलत कुछ नहीं दिखाया, उसने केवल इतना दिखाया कि गुरु गोविंद सिंह कुछ बोल रहे हैं एनिमेशन में अपने बच्चों को कि हमको इस देश और धर्म को बचाना है। इतने भर से सिख समाज ने विवेक बिंद्रा पर मुकदमा कर दिया कि ये हमारा प्रोटोकॉल है, हमारा नियम है कि हमारे गुरु गोविंद सिंह, हमारे आराध्य को कोई भी व्यक्ति इस तरीके से मूवमेंट करते हुए भी नहीं दिखा सकता। दिखाना है तो केवल उनका स्टेबल एक फोटो दिखाइए, दैट्स इट। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? अपने धर्म का, अपनी संस्कृति का स्वयं जनाजा उठा रहे हैं। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के कपड़े किसी को भी पहना देते हैं, उसकी कमर पर मोर पंख लगा देते हैं और गंदा कोई गीत बजा करके उसको मंच पर नचा देते हैं और उस पर पैसा लुटा देते हैं और नीचे बैठ करके थोड़े ठुमके खुद भी लगा देते हैं। बस हमारा धर्म यहीं तक सीमित रह गया। अरे कुछ नहीं कर सकते थे तो कम से कम ये तो ना करते
हम कहां आकर के खड़े हो गए। अपने सभी आदर्शों को, अपने सभी देवी देवताओं को हमने केवल मनोरंजन का विषय बना दिया। शिवरात्रि आएगी तो किसी को शिवजी के कपड़े पहनाएंगे, कोई गीत बजाएंगे, नीलकंठ पे चढ़ के पी गया, एक बाल्टी भांग ओ भोला नू मटके, ओ भोला नू मटके, और उस पर तालियां बजाएंगे, पैसा चढ़ाएंगे और घर को चले जाएंगे। केवल यही धर्म है क्या? ये आज हमको सोचने की जरूरत है। नंबर एक कि हम अपने परमपिता परमात्मा का, हम अपने देवी देवताओं का किसी भी प्रकार का उपहास ना करें। यदि सनातनियों को बचना है तो केवल ये कार्यक्रम करना, आना, सुनना और घर को चले जाना, इतने से काम नहीं बनेगा। हम आए हैं तो एक संकल्प लेकर के जाएं कि यदि कोई हमारे सामने हमारे योगेश्वर श्री कृष्ण का, हमारे भगवान शिव का, हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का गंदा स्वांग रचेगा तो हम उसका प्रतिकार करेंगे, हम उसका विरोध करेंगे। एक बार हाथ उठाइए और यह संकल्प लीजिए कि हमारे सामने हम किसी भी व्यक्ति को, बोलिए ना, कृष्ण का भेष धर के नाचने नहीं देंगे। यह पहला संकल्प है। दूसरी बात, आज हम सनातन धर्मी दिशाओं से डर जाते हैं। आज उस दिशा में नहीं जाना, आज उस दिशा में नहीं जाना, आज इधर वो नहीं करना, आज उधर वो नहीं करना। हम दिशाओं से डर गए, हम धागों से डर गए। बताइए हम लड़ेंगे कैसे? कई बार इसी पाखंड, इसी अंधविश्वास, इसी आडंबर, इसी ढोंग के कारण जब विधर्मी आकर के, ऐसे इतिहास में कई वृत्तांत आते हैं, कई वृत्तांत। राजा दाहर कैसे हार गए? उनको किसी ठग ने आकर के उनकी सेना से जाकर के विधर्मी को बोल दिया कि मैं तुझे जितवा दूंगा, लेकिन तुझे मुझे पैसा देना पड़ेगा, मुझे दक्षिणा देनी पड़ेगी, मुझे भरपेट खाना खिलाना पड़ेगा। तो उसने कहा बताओ क्या राज है? तो उसने कहा ये जो मंदिर है इसका झंडा यदि झुक जाए तो यहां की सारी सेना राजा समेत ये बात को स्वीकार कर लेगी कि देवता अप्रसन्न है, और देवता जब अप्रसन्न होते हैं तो हमको विफलता ही विफलता मिलती है। ऐसा यहां के लोगों की मान्यता है। तो उस विधर्मी आक्रांता ने जो आक्रमण करने आया उसने कहा ऐसा कैसे होगा? बोला वो चिंता ना करो, रात होते ही मैं झंडे को नीचे झुका दूंगा और सुबह होते ही इस बात को पूरी सेना में प्रचारित कर दिया जाएगा कि झंडा नीचे गिर गया, देवता प्रसन्न हो गए। और ऐसा ही किया, और हमारे श्रेष्ठ पूर्वजों की सेनाएं ऐसे पाखंडों के चलते हार गई। तो ये जो अधर्म है, ये जो पाखंड है, हम दिशाओं से डर जाते हैं। ज्योत बुझ गई तो उससे डर जाते हैं, अरे हवा चल रही है, बुझ गई दोबारा जला लो, अनहोनी हो गई जी, बड़ी अप्रिय घटना हो गई। इस प्रकार के जो अधर्म है ये सनातन धर्म को खोखला कर रहे हैं। मिथ्या अहिंसावाद सनातन में आ गया। मीनाक्षी जी ने बता ही दिया लोगों को क्या क्या कह करके हमने ठग लिया। अवतारवाद आएंगे, भगवान हमको बचाएंगे, हमारी रक्षा करेंगे। अरे खुद योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध नहीं लड़ा, इतना प्रेम करते थे। साथ भगवान खड़े रहेंगे, लेकिन अपने हिस्से की लड़ाई सबको खुद लड़नी होगी। और इस बात को हमारी बांग्लादेश की एक बहन बखूबी समझ गई। जब बांग्लादेश में विद्रोहियों ने, विधर्मियों ने, अधर्मियों ने जाकर के हमला किया तो उस बहन ने कहा अब तो लड़ना है, लड़ो या मरो। और वो कटार लेकर के अपने घर के बाहर खड़ी हो गई। वो समझ गई कि भगवान कृष्ण खुद नहीं लड़े होते हुए भी, इसका मतलब एक ही है कि भगवान खड़ा होगा, मार्गदर्शन करेगा, मार्ग प्रशस्त करेगा, साथ देगा, पर शस्त्र खुद नहीं उठाएगा, लड़ना हमको ही पड़ेगा। इसलिए ये मिथ्या जो अहिंसावाद है ये सनातनियों को अपने हृदय से निकाल करके फेंकना हो। और आपसी फूट, हम सभी संकल्प को लेकर के जाएं कि हम कोई भी जातिवाद नहीं करेंगे, हम केवल एक हैं मानवतावादी, हम केवल एक हैं सनातनी। सनातनी सनातनी, भाई भाई, और जातिवाद की खत्म लड़ाई। बस ये बड़े
बड़ी शक्ति के लिए लड़िए, बड़े उद्देश्य